ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान ने पुरतपाक इस्तकबाल। इस्लामाबाद पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने रेड कारपेट वेलकम किया। पाक फजाइया के जवानों ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 21 तोपों की सलामी भी पेश। मसूद पज़ेश्कियान आज से मुलाकातें करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को वजीर आजम हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा। वफूद की सतह पर बातचीत में ताउन के मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। ईरानी सदर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात भी होगी। ईरानी सदर से उलमाए कराम की मुलाकात। मौलाना ताहिर अशरफी, हाफिज नईमुर रहमान, सैयद साजिद नकवी मिले। मजहबी हम आहंगी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया गया। ईरानी सदर तेहरान से लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान पुरजोश मुसाफा हुआ। गैर रस्मी मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। ईरानी सदर की इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़री। फातिहा ख़्वानी की फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। तेहरान से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, कोशिश है दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक पहुंचे। राबतों से सरहदी मंडियां और बाहमी ताउन की नई राहें खुलेंगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का वजारत खारजा का दौरा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। गजा समेत अहम इलाकाई और आलमी मामलात भी ज़ेर गौर आए। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन और अवामी राब्तों के फ़रोग पर जोर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हममंसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर ज़ादा की मुलाकात। अमन के क़याम और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए दिफाई रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी दिफाई ताल्लुकात के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार। वज़राए दिफा ने अज़म दोहराया कि बाहमी ताउन और सिफारतकारी से ही इलाकाई चैलेंजेस का मुकाबला मुमकिन है। 7 मई को भारतीय पायलट्स को सरप्राइज मिला। भारतीय इंटेलिजेंस की गलत मालूमात राफेल गिरने का सबब बनी। पाक फजाइया की जानिब से भारतीय राफेल तैयारे गिरने की कहानी खबरिस्तान एजेंसी रॉयटर्स ने बयान कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात पाक फजाइया के रडार पर दर्जनों भारतीय तैयारों की पोजीशंस वाज़ेह हुई। एयर चीफ ज़हीर अहमद सिद्धू ने चीनी साख्ता J-10C समेत जेट तैयारों को तैयारी का हुक्म दिया। J-10C जदीद तरीन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-15 मिसाइल से लेस थे। भारतीय पायलट समझे कि वो पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज से बाहर हैं, मगर PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर से राफेल को कामयाबी से निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुनज़्ज़िम किल चेन सिस्टम इस्तेमाल किया। खुद साख्ता साइबर सिस्टम से दिल्ली के सिस्टम्स पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमला किया गया। पाक फजाइया ने जदीद तरीन सिस्टम डेटा लिंक 17 के जरिए फजाई, जमीनी और सैटेलाइट जराए से हासिल मालूमात को एक नेटवर्क में जोड़कर सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल पाया। माहिरीन का कहना है कि इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि जदीद जंग में फतह सिर्फ हथियारों की नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिविल मिलिट्री हम आहंगी पर जोर। कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सलार को कोर हेड क्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज में जदीद तरीन Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल। फील्ड मार्शल ने हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुजाहिरा देखा। अंदर बैठकर ब्रीफिंग ली। जदीद रेडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से लैस हेलीकॉप्टर दिन और रात के औकात में दरस्ती के साथ हमले की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल का फॉर्मेशन की आला तैयारियों और पेशा वराना मयार पर इत्मीनान का इजहार। जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत और जंगी तैयारियों को सराहा। फील्ड मार्शल की तालीमी शोबे और सिविल सोसाइटी के अराकीन से इंटरएक्टिव सेशन में मुलाकात। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5.1 शिद्दत का जल्जला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मड़ी, अटक, गोजर खान में जल्जले के झटके। हरीपुर, मानसेहरा, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जल्जला महसूस किया गया। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज रवात से 15 किलोमीटर जुनूब मशरिक में था। मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। दहशतगर्द इसराइल की फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा में हमलों के साथ भूख से भी अमवात। आज मजीद 58 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 13 अफराद गोलियों का निशाना बन गए।
कहत और ग़ज़ाई किल्लत के बायस 2 बच्चों समेत 3 अफराद ने दम तोड़ा। यूनिसेफ के मुताबिक जहां 600 ट्रक इमदाद की ज़रूरत है, वहां सिर्फ 73 इमदादी ट्रक्स को दाखिले की इजाज़त मिली। गजा में कैद इसराइलियों के अहले खाना का तल अबीब में एहतिजाज, मुजाहिरीन का हुकूमत पर जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर जोर। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार नहीं डालेंगे, खुद मुख्तार रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होगा। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का ऐलान। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ के गजा में इमदादी मरकज़ के दौरे को ड्रामा करार दिया। मिस्र और कतर की सालिसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने दावा किया था कि मुज़ाकरात में हमास ने जंगबंदी के बदले गैर मुसल्लह होने पर रजामंदी जाहिर की थी। यूक्रेनी सदर ने एक बार फिर रूस को अमन की पेशकश कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस आमादगी जाहिर करे तो जंग बंदी के लिए तैयार है। रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों पर हमलों का कोई फौजी मकसद नहीं। नए हमलों में रिहायशी इमारतें, कारोबारी मराकज़ और एक मस्जिद मुतासिर हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमन कायम नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं और किसी और को मौका दें। बानी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। बहन अलीमा खान को भी सियासी मामलात से दूर रहने की हिदायत कर दी। जेल में अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने बेटों से फ़ोन पर बात करने की भी तस्दीक कर दी। बताया कि बच्चों से 1.5 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। बच्चे अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान आएंगे, किसी एहतजाजी तहरीक या सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलम बंद। समाज 6 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई के बेटों ने नाइकॉप और वीजे के लिए दरखास्त दी। ट्रैकिंग नंबर भी मौजूद है। हैरानी है, सिफारत खाने वाले कह रहे हैं कोई दरखास्त नहीं दी। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोली, पीटीआई की तहरीक बानी चेयरमैन के बेटों से मंसूब नहीं, तहरीक बानी पीटीआई की रिहाई तक चलेगी। बानी पीटीआई ने कहा है पार्टी रहनुमाओं और अराकीन असम्बली को नाजायज तरीके से नाअहल किया गया। नाअहल होने वाले अराकीन की सीटों पर पीटीआई बायकॉट करेगी। मशाल यूसुफजई से मुतल्लिक सवाल पर अलीमा खान बोली, सेनेटर्स का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए था। मेरिट की बात हो तो मशाल के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। अमरीकी टैरिफ के खिलाफ आलमी इत्तेहाद बनने लगे। जनूबी अफ्रीका में G20 वज़राए खजाना का इजलास। आलमी मालियाती ताउन, कर्जों में नरमी और माहौलियाती फाइनेंसिंग पर इत्तफाक। शरीक ममालिक ने ओपन ट्रेड के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उधर अफ्रीकी ममालिक पर भी भारी अमरीकी टैरिफ ने चीन को खित्ते में असर और रसूख बढ़ाने का मौका फराहम कर दिया। चीन ने लीबिया, जनूबी अफ्रीका, अलजायर और ट्यूनिस समेत अफ्रीकी ममालिक को दरामदी महसूलात ख़त्म करने की पेशकश कर दी। अमेरिका की जानिब से टैरिफ में 10% छूट के फवाइद हासिल करने का प्लान। हुकाम ने नई फहरिस्त की तैयारी शुरू कर दी। 75 से ज़ायद अहम आइटम्स को सरे फहरिस्त रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुल्क की तारीख का बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के हुसूल और एक्सपोर्ट गुड्स पर गौर होगा। ब्रीफिंग के लिए स्टेट बैंक, वजारत खजाना और दीगर हुकाम हिस्सा लेंगे। एक्सपोर्ट आइटम्स पर ड्यूटी, टैक्स और FED में कमी का शेड्यूल तरतीब दिया जाए। सनतों के लिए ईज ऑफ बिजनेस और कर्जों के हुसूल का नया तरीकाकार भी वज़ा होगा। आलमी इदारा सेहत ने मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर करार दे दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने आलमी इदारा सेहत का एक्रीडेशन सर्टिफिकेट वसूल किया। सेहतमंद शहर की मंजूरी के लिए 80 मेयारात पर पूरा उतरना होता है। पार्क्स, वॉकिंग एरियाज, प्राइमरी केयर सेंटर्स और स्कूल्स के जरिए सेहत को फरोग शामिल है। लंदन में तारकीन वतन मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरा, 9 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन का गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का मुतालबा। तारकीन वतन का हामी ग्रुप में सामने आ गया। नस्ल परस्ती के खिलाफ नारे।
साबिक भारतीय वजीर आजम के पोते को ज्यादती केस में उम्र कैद की सजा। अदालत ने मुतासरा खातून को 11 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। सजा सुनाए जाने के बाद साबिक रुकन पार्लियामेंट पर जोल रियोना ने अदालत में ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। चीन और रूस की मुश्तरका बहरी मशकें। मगरबी बहरुल काहिल में स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस का जायजा लिया गया। मशकों के बाद दोनों ममालिक बहरुल काहिल में मुश्तरका समंदरी गश्त भी करेंगे।